दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसने अपने जज्बे और लगन से एक बेमिसाल काम किया और आज उसको पूरा वर्ल्ड विल्मा रुडोल्फ के नाम से जानता है। विल्मा रुडोल्फ, जिनका जन्म 23 जून 1940 ईस्वी को अमेरिका में हुआ था, जिनके पिता ईडी रुडोल्फ थे जो कि कुली थे और माँ ब्लांच जो कि आसपास के घरों में काम किया करती थीं। विल्मा का जन्म समय से काफ़ी पहले हो गया था, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर थीं और जिस समय उनका जन्म हुआ था उनका वजन मात्र 2 किलो ही था। शुरुआत में वे निमोनिया और स्कॉटलैंड फीवर से ग्रस्त थीं। जब वह 4 साल की थीं तभी इनको पोलियो हो गया। उन्हें चलने के लिए कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ता था। उस दौरान रेजिज्म के चलते अश्वेत अमेरिकी लोगों के इलाज के लिए बहुत कम अस्पताल होते थे। यही वजह थी कि उनकी मां उनको इलाज के लिए डेली 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। उनकी मां ने उनको हर कदम पर उनका साथ दिया, जिसके कारण वह कई दिनों तक रोज़ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाती थी। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर ने हार मान ली और कह दिया कि विल्मा कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। लेकिन विल्मा की मां ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तरफ से घरेलू इलाज जारी रखा। आसपास के बच्चों को खेलता देख विल्मा को भी खेलने की इच्छा होती थी, लेकिन अपने पैरों को देखकर वे हमेशा निराश हो जाती थीं। एक बार विल्मा ने अपनी क्लास में अपने टीचर से ओलंपिक्स रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल किए, जिस पर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी टीचर ने भी कह दिया कि खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी जब तुम चल ही नहीं सकती। उस समय विल्मा को यह बात उसके दिल तक छू गई और उसकी आंखें भर आईं और वे कुछ भी नहीं बोल पाईं। अगले दिन खेल के पीरियड में जब उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया, तब उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अपने आप से वादा किया कि लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो कुछ भी संभव है। मैं एक दिन ओलंपिक्स में ज़रूर हिस्सा लूँगी और सबसे तेज़ दौड़कर दिखाऊंगी। विल्मा ने अपने आप से ये वादा किया और वह जी जान से अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो गई। अगले ही दिन विल्मा ने कैलिपर्स निकाल दिया और उसे दूर रख दिया और पूरी ताकत लगाकर चलने की कोशिश की। धीरे धीरे चलना शुरू किया और 13 साल की उम्र में जब पहली बार स्कूल की रेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे पीछे रह गईं। लेकिन इसके बाद भी उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। आखिर 8 बार हारने के बाद 9वीं रेस से उन्होंने जीतना शुरू कर दिया। वह लगातार 8 बार बुरी तरह से हारी और वह दौड़ते समय कई बार गिरी और उनको काफ़ी चोट भी आई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। बस यहाँ से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और 1960 के रोम ओलंपिक्स में उन्हें अपने देश की तरफ से रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया गया और उन्होंने इस मौके को अच्छी तरह से बनाया और उन्होंने 100 नहीं 200 और 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। आज भी अमेरिका में उनके नाम की अच्छी एक मिसाल दी जाती है और जिससे लोग उनकी कहानियों को सुनकर आज भी प्रेरणादायक होते हैं और अच्छी लगन के साथ आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कुछ करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाएँ ताकि उनको भी आत्मविश्वास आए और कुछ करने की लगन हो। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।